Hi, Commerce Champions. Welcome to Pal Commerce Point. Get ready for super easy, exam focused accounts, business studies, and economics with powerful CBSE 2026 questions. Hit likes and subscribe. Let's go. Today's topic is staffing. स्टाफिंग जो कि सीरीज आज आपको मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले की सीरीज मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट से लेके ऑर्गेनाइजिंग तक दे चुका हूँ, जो कि सीबीएसई 2026 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज हम स्टाफिंग के पॉइंट्स को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इट्स, स्टाफिंग इज अ फंक्शन एग्जीक्यूटिव, पर्सोनल, फाइनेंशियल, टेक्निकल। स्टूडेंट्स याद रहे, जो स्टाफिंग का जो फंक्शन है, स्टाफिंग जो फंक्शन है वो पर्सोनल का फंक्शन है। दैट मीन्स इसका आंसर होगा बी। स्टाफिंग मैनेजेस ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एम्प्लॉयज। जो स्टाफिंग मैनेजेस क्या करती है भाई, ह्यूमन रिसोर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एम्प्लॉयज। ओके, इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस, एलिमिनेटिंग रूटीन। जो इसका ऑप्शन होगा, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, यानी इसका ऑप्शन होगा बी। रिक्रूटमेंट इनवाइट्स कैंडिडेट्स एंड एक्सपेंड्स द पूल, हेंस पॉजिटिव। मीन्स रिक्रूटमेंट जो होता है वो पॉजिटिव वे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस। जो सिलेक्शंस का प्रोसेस होगा, इसमें ऑप्शन है एक्सपेंडिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑप्शनल। जो सिलेक्शंस का प्रोसेस होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि जो नेगेटिव ऑप्शंस है होगा इसमें सिलेक्शन रिजेक्ट्स अनसुटेबल एप्लीकेंट्स एंड चूजेस द बेस्ट। मीन्स सिलेक्शन इसलिए नेगेटिव होगा, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं और उन एप्लीकेशंस में से जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसी को सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए सिलेक्शन जो है निगेटिव होगा, जबकि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, प्रमोशन इज एन सोर्स, एक्सटर्नल, बी कैजुअल, सी इंटरनल, डी डायरेक्ट। जो प्रमोशन जो होता है वो इंटरनल सोर्सेज होता है, यानी जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स को ही प्रमोट किया जाता है। जो जॉब पे वर्क करते हैं उनको प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे क्लर्क को अकाउंटेंट पोस्ट पे प्रमोट करना, ये एक इंटरनल सोर्सेज है। फिफ्थ, ट्रांसफर रेफर्स टू मूवमेंट, वर्टिकल, अपवर्ड, हॉरिजेंटल, डाउनवर्ड। यो हमारा जो ट्रांसफर जो रेफर्स होता है, ट्रांसफर शिफ्ट्स इम्प्लाइज टू सिमिलर विद आउट रैंक चेंज। इसका जो ऑप्शंस होगा वो सी होगा। सी में ऑप्शंस क्या है, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मीन्स जो ट्रांसफर रेफर्स होता है वो हॉरिजेंटल पोस्ट पे होता है, क्योंकि इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होते हैं उसमें कोई भी रैंक की चेंजिंग नहीं होती है। जिसमें रैंक की चेंजिंग ना हो वो ट्रांसफ़र होता है, जिसमें रैंक, सैलरीज और अन्य चीज़ें इंक्रीज हो जाए वो वाला पॉइंट्स प्रमोशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच प्रोवाइड्स फ्रेश टैलेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, ट्रांसफर, प्रमोशन। यहाँ पे हम फ्रेश टैलेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक्सटर्नल होगा बी ऑप्शन, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ब्रिंग्स न्यू आइडियाज एंड वाइडर चॉइसेस। जब हम एक्सटर्नल वैकेंसीज को, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को लेते हैं, बाहर से लोगों को लेते हैं, तो वहाँ पे हमें फ्रेश आइडियाज़, न्यू आइडियाज़, वाइडर चॉइसेस मिलती हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, बोथ ए एंड बी, डी नन। इसका जो ऑप्शंस होगा सी, जॉब एनालिसिस स्टडीज ड्यूटीज एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, यानी जो इसका जो ऑप्शंस हैं सी, बोथ ए एंड बी, जॉब डिस्क्रिप्शन भी होगा और जॉब स्पेसिफिकेशंस भी होगा। क्वेश्चन नंबर एट, स्टूडेंट्स, स्क्रीनिंग एम्स टू एलिमिनेट
अनफिट, प्रोमोट, ट्रेन, एडवर्टाइज। तो जो इसका ऑप्शन होगा स्क्रीनिंग एम्स टू होगा स्टूडेंट्स। इसका जो ऑप्शन होगा ए स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स, स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स, ऑप्शन ए। यानी जो एलिमिनेट अनफिट होगा यही स्क्रीनिंग एम्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स स्किल्स, आईक्यू, इमोशंस, मेमोरी ओनली। जो इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है इसमें किसका टेस्ट होगा? इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर रिसोर्सेज लॉजिक आईक्यू, यानी ऑप्शन बी। यानी आईक्यू का टेस्ट जो होगा वो इंटेलिजेंस टेस्ट में आएगा, मेजरमेंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनालिटी टेस्ट मेजर्स। पर्सनालिटी टेस्ट में स्ट्रेंथ, एटीट्यूड, फिजिकल एबिलिटी, सैलरी। जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट एवेल्यूएट एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, बिहेवियर ट्रेट्स, यानी ऑप्शन बी। बी में ऑप्शन से आपका एटीट्यूड, पर्सनालिटी टेस्ट मेजर्स में होगा एटीट्यूड का टेस्ट होगा। एटीट्यूड टेस्ट मेजर्स इसमें ऑप्शन से लर्निंग एबिलिटी, पास्ट परफॉर्मेंस, सैलरी नीड्स, अटेंडेंस। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटी होगा, यानी ए। एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर्स फ्यूचर्स पोटेंशियल एंड लर्निंग एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रेंटिसशिप लर्निंग इज ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब, डिस्टेंस लर्निंग, नन। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड्स हैंड ऑन स्किल ट्रेनिंग, यानी इसका ऑप्शन होगा बी, यानी ऑन द जॉब। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो दी जाती है स्टूडेंट्स ऑन द जॉब दी जाती है, यानी ऑप्शन इज दिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग इज वेस्टिबुलर ट्रेनिंग एट वर्क प्लेस, अवे फ्रॉम वर्क प्लेस, ओनली थ्योरी एट होम। स्टूडेंट्स जो वेस्टिबुलर ट्रेनिंग दी जाती है इसका ऑप्शन होगा वेस्टिबुलर ट्रेनिंग्स यूजेज सिमुलेटेड इक्विपमेंट्स आउटसाइड द वर्क प्लेस, यानी जो उनको एम्प्लॉइज़ को जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो वर्क प्लेस से आउटसाइड पे दी जाती है, और जो ट्रेनिंग उनकी होती है जैसा वर्क प्लेस होता है वैसे ही उनको एक बेस बनाया जाता है, वहीं पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, इंट्रोडक्शंस मीन्स ओरिएंटेशंस, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सैलरी। इसका जो ऑप्शन होगा इंट्रोडक्शंस मीन्स होगा न्यू एम्प्लॉइज टू जॉब एंड कॉलेजेस, यानी ऑप्शन ए। इंट्रोडक्शंस मीन्स ओरिएंटेशंस। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेसमेंट मीन्स पुटिंग ऑन जॉब, रिजेक्टिंग, ट्रेनिंग, प्रमोटिंग। तो जो प्लेसमेंट्स का मीन्स होगा स्टूडेंट्स, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्लेसमेंट असाइन सिलेक्टेड एम्प्लॉइज टू सुटेबल जॉब। प्लेसमेंट में असाइनिंग सिलेक्टेड एम्प्लॉइज टू सुटेबल रोल्स, यानी उनका जो सुटेबल रोल्स होता है वही इसका आपका ओरिएंटेशंस में होगा। क्वेश्चन नंबर 16, HRM डील्स विद मशीन्स, एम्प्लॉइज, बिल्डिंग्स, अकाउंट्स। इसका जो ऑप्शन होगा HRMs मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस। HRM मैनेज किसको करता है? वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है, इसलिए ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, इंटरनल नोटिस। स्टूडेंट्स याद रहे ट्रांसफ़र और जो प्रमोशन जो होते हैं वो आपके क्या होंगे भाई, ये एक इंटरनल नोटिस ये होंगे आपके इंटरनल। जो एक्सटर्नल की बात की जाए ऑप्शन सी होगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इनवाइट आउटसाइड कैंडिडेट, ऑप्शंस ऑफ इट्स विल बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यूज्ड फॉर प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन जॉब, स्टार्टअप हायरिंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा जो करेक्ट आंसर्स बी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मेनली सपोर्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है मेनली सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 19,
Campus recruitment means hiring inside office, hiring from colleges, hiring relatives, हायरिंग रिटायरीज। तो जो इसका ऑप्शंस होगा जो कैंपस रिक्रूटमेंट होंगे बी, इसमें होगा कैंपस रिक्रूटमेंट टारगेट्स फ्रेश ग्रेजुएट्स, यानी ऑप्शन ए कैंपस रिक्रूटमेंट होगा हायरिंग इनसाइड, हायरिंग फ्रॉम कॉलेजेस, जैसे कॉलेजेस से कोई भी स्टूडेंट्स को जॉब के लिए अपॉइंटमेंट कर लिया जाता है तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स जॉब रोटेशंस, लेक्चर्स, वेस्टिबल, सेमिनार्स। इसका जो ऑप्शंस होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स जो होगा इसमें से ऑप्शन होगा जॉब रोटेशन टीचर्स एम्प्लॉयज बाय रोटिंग रूल्स, यानी ऑप्शन ए, यानी जो होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स जॉब रोटेशंस होगा, यानी एक दूसरे को जॉब बदलकर एक दूसरे का काम दे देना, यही जॉब रोटेशंस होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स कोचिंग, अप्रेंटिसशिप, क्लासरूम लेक्चर, जॉब रोटेशन। इसका जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स होगा इसका ऑप्शंस होगा लेक्चर्स एंड सेमिनार्स, यानी करेक्ट आंसर्स विल बी सी। सी में क्या है क्लासरूम लेक्चरर, क्लासरूम लेक्चरर जो होंगे वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स इंक्लूड्स हैं। बाकी आपके जो हैं कोचिंग, अप्रेंटिसशिप एंड जॉब रोटेशन जो हैं ये ऑन द जॉब है। सिलेक्शंस एंड्स विद ऑफर लेटर, स्क्रीनिंग, ट्रांसफ़र, ओरिएंटेशंस। सिलेक्शंस का एंडिंग कहाँ पे होता है? सिलेक्शन का एंडिंग ए जो होगा फाइनल स्टेप इज़ जॉब ऑफर, यहाँ पे आपका सिलेक्शन का लास्ट पॉइंट होता है जब जॉब ऑफर दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस चेक इज डन बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर इंटरव्यू, बिफोर स्क्रीनिंग, आफ्टर इंडक्शंस। तो इसका ऑप्शन होगा रेफरेंस चेक कन्फर्म्स कैंडिडेट्स डिटेल्स, ऑप्शंस विल बी आफ्टर इंटरव्यू, यानी रेफरेंस चेक होगा आफ्टर इंटरव्यू के बाद में रेफरेंस चेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल एग्जाम इंश्योर्स सैलरी स्ट्रक्चर, हेल्थ फिटनेस, बाउंड साइनिंग, एक्सपीरियंस, यानी जो मेडिकल एग्जाम्स इंश्योर्स होगा वो हेल्थ फिटनेस के लिए होगा, फिजिकल फिट, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, डेवलपमेंट इज फॉर करंट जॉब, फ्यूचर रोल, पास्ट प्रॉब्लम, टेम्परेरी वर्क। तो इसका जो ऑप्शंस होगा बी ऑप्शंस में क्या होगा आपका फ्यूचर रोल्स, यानी डेवलपमेंट किसके लिए होगा फ्यूचर्स रोल्स के लिए होगा, और जो ऑप्शन बी डेवलपमेंट्स प्रिपेयर्स एम्प्लॉइज फॉर फ्यूचर पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रेनिंग एम्स टू इम्प्रूव स्किल्स, रिमूव स्टाफ, कट कॉस्ट, अवॉइड वर्क, यानी ट्रेनिंग में क्या होगा भाई जो भी इसका जो ट्रेनिंग का एम्स होगा इम्प्रूव स्किल्स होगा, यानी ऑप्शन ए ट्रेनिंग इंक्रीजेस स्किल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, रिक्रूटमेंट क्रिएट्स टैलेंट पूल, फाइनलिस्ट, सैलरी स्लिप, प्लेसमेंट। इसका जो ऑप्शंस होगा ए रिक्रूटमेंट बिल्ड्स ए पूल्स ऑफ एप्लीकेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्शन पिक्स ऑल कैंडिडेट, सम कैंडिडेट्स, बेस्ट कैंडिडेट्स, न्यू कैंडिडेट्स। सिलेक्शन पिक्स करेगा जो होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या होगा जो उसमें मोस्ट सूटेबल अप्लीकेंट्स हो गए, जो ऑप्शन सी बेस्ट कैंडिडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्क्रीनिंग चेक्स एलिजिबिलिटी, सैलरी, डिमांड, मार्केट। स्क्रीनिंग जो चेक करती है वो एलिजिबिलिटी को चेक करता है, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की चेक की जाती है स्क्रीनिंग में कि वो किसी काम करने के लिए एबल है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन, मैन पावर, बिल्डिंग, फर्नीचर। जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो मेन पावर होगा, इसका ऑप्शन होगा बी। आज की सीरीज़ स्टाफिंग चैप्टर्स की थी
जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चंस बताए। नेक्स्ट सीरीज़ में आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो CBSE 2026 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जो कि आप इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियो को देख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।